हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने बनाई है छोले की सब्जी जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और एकदम नए तरीके से। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप हर बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बनके रेडी हुई है। जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे कई ज़्यादा ये अच्छी खाने में लगती है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ली हुई हैं, जिसमें से 3 प्याज, 2 टमाटर, 3 ही मिर्च और 6 से 7 कली मैंने लहसुन की ली है। अब इन सभी को कट करना है और जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ बस इसी तरीके से आपको कट करना है, तभी आपकी सब्जी एकदम अलग ही एक स्वादिष्ट बन के रेडी होगी। तो करना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही गोल गोल पीस में हमको इसको कट कर लेना है फटाफट से। और जितनी क्वांटिटी मैंने लिया है इतने में लगभग 4 लोगों की सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। 150 ग्राम मैंने चने को भिगोया है, उतने की ही हम ग्रेवी इसमें बना के रेडी करेंगे। तो प्याज हमारा कट हो गया है। तो अब हमने इसमें 10 से 12 कलियां लहसुन की ली है, 3 मैंने मिर्ची ली है, हरी वाली मिर्ची एकदम बढ़िया से तीखी है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और जो टमाटर हमने 2 लिए हैं ना, उसको भी इस तरह से इसके स्लाइस कट कर लेंगे जैसे कि हम लोग सलाद में यूज करते हैं। और इसका जो बैड पोर्शन है वो मैं निकाल दूंगी। बस इसी तरीके से हमने कट कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। और किस तरह से सब्जी बनाई है ये पूरा वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा, हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गैस को हमने ऑन कर दिया है, इस पर रखी है कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच ऑयल। सरसों का ऑयल हम यूज कर रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। जो तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें से मैंने दालचीनी ली है, जीरा लिया है, 2 से 3 लौंग ली है, 5 से 6 मैंने काली मिर्च ली है और 2 तेज पत्ता लिए है। छोटे साइज के तेज पत्ता थे इसलिए मैंने 2 लिया है, बड़े साइज के हो तो आप 1 ही लीजिएगा। अब इसको हल्का सा भुनने देंगे। उसके बाद हमने जो यहाँ पर प्याज, मिर्ची और लहसुन रखा था उसको भी हम डाल देंगे और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। बहुत ज़्यादा हमको इसको भूनना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। बस इसी तरह से अगर आप सब्जी बनाएंगे तो आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अब प्याज जब हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तभी हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। और जो हमने खड़ा मसाला डाले हैं ना, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमने जो टमाटर कट करके रखे थे ना, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। और टमाटर को इतनी देर ही पकाना है जितने में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं, बस उससे ज़्यादा हमको नहीं पकाना है। और जब ये बढ़िया से हमारी सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी तब हम इसको पीसेंगे। तो टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रहे हैं, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी हम बाद में भी डालेंगे, इसीलिए हम इसमें हल्दी थोड़ी सी ही डालेंगे। और इसको हम ढक के पकाएंगे थोड़ी देर, ताकि हमारे टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएं। और प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो ही गया था, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए इसको ढक देते हैं। नमक की वजह से ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो नमक आप थोड़ा सा इसमें ज़रूर डालिएगा टमाटर सॉफ्ट होने के लिए। तो अब हम इसको ढक देते हैं और ये देखिए 2 से 3 मिनट हमने इसको ऐसे ढक के पकाया है। तो ये इस तरह से हमारे सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम इसको उतार लेते हैं नीचे और इसको ठंडा होने देते हैं। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको पीसेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा कलर एकदम मेंटेन रहेगा और स्वाद में भी कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो अब हमने लिया है मिक्सी जार, क्योंकि सारा मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया था। तो अब हम इसको पीस लेंगे और ये फटाफट से पीस जाते हैं। और जो मैंने इसमें खड़े मसाले डाले हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसे एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब ढक्कन ऑफ करके हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए हमारा पीस के एकदम बढ़िया रेडी हो गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो इसको रख देते हैं साइड से और मसाला बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच छोले मसाले लिया है, 2 ही चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, क्योंकि हल्दी पाउडर हमने पहले ही डाला हुआ है। अब हाफ टी स्पून मैंने यहाँ गरम मसाला डाला है, क्योंकि मैंने कुछ खड़े मसाले भी यूज किए हुए हैं। अब थोड़ी सी हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च भी हमने पहले डाली हुई है। अब हम इसमें पानी डाल के इसका बढ़िया सा घोल रेडी कर लेंगे, फिर इसी से हम अपनी सब्जी बना के रेडी करेंगे। इतने ही मसालों में हमारी सब्जी एकदम बढ़िया सी बनेगी। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। अब वही मैंने कढ़ाई फिर से रखी हुई है, इसमें अब हम फिर से 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। लगभग हमारा 5 से 6 चम्मच ऑयल लग जाता है सब्जी को बनाने में। फिर वो डिपेंड करता है क्वांटिटी के हिसाब से कि कितने लोगों की आप सब्जी बना रहे हैं,
उसी हिसाब से तो 2 से 3 चम्मच हम इसमें फिर से ऑयल डाल देंगे और ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो पहले हम मसालों को भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें पेस्ट डालेंगे जो हमने ग्रेवी बना के रखी है। तो हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है तो हमने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। बाकी खड़े मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से इसमें डाल चुके हैं। अब जो हमने मसाले बना के रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको बढ़िया से हमको पकाना है और पानी में घोल के अगर आप मसाले डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से पकते हैं, जलते नहीं हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए मसाले हमारे बढ़िया से पक गए हैं, इन्होंने ऑयल को रिलीज कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी जो हमने पीस के रखी है। ग्रेवी को हमको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये पहले से ही पकी हुई है एकदम बढ़िया से। बस 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही हल्का सा इसको पकाएंगे ताकि मसाले और ग्रेवी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। तो इसी तरह से हमने इसमें ग्रेवी डाल दी है। थोड़ी सी ग्रेवी उसमें रह गई थी इसलिए हम थोड़ा सा उसमें पानी डाल के और इसमें डाल देंगे और फिर इसको मीडियम आंच पे हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे हमारे मसाले एकदम बढ़िया से पक जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं मसाले जितने अच्छे से पके होंगे सब्जी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो मसालों को पकाने में कंजूसी मत कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसे ज़रूर पकाइएगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इसको ढक के हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इतने में ही हमारे मसाले एकदम अच्छे से पक जाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है तो चलिए हमारे मसाले एकदम अच्छे से पक गए हैं। तो हम इसमें 2 स्पून भर कर डालेंगे दही। ये फ्रेश दही है, खट्टी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम क्रीमी क्रीमी है। अगर आपके पास खट्टी है तो सिर्फ 1 ही चम्मच डालिएगा। दही डालने के बाद 2 मिनट मैंने ढक के ऐसे इसको फिर से पकाया है। ये देखिए हमारे एकदम मसाले दही के साथ पक के रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे छोले। छोले को मैंने पहले से पका के रखा था। छोले में हल्का सा मैंने नमक डाला था, हल्दी नहीं डाली है। 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला था और थोड़ा सा पानी डाल के इसको बढ़िया से 4 सीटी आने तक पकाया है। तो हमारे छोले एकदम बढ़िया से पक के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सब्जी हमारी ओवरऑल बन के रेडी ही होने वाली है। बस 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे ताकि मसालों के साथ छोले अच्छे से मिल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ढक के 2 मिनट एकदम मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे और ये देखिए हमारी सब्जी एकदम बन के रेडी हो गई है। ग्रेवी हमको ऐसे ही चाहिए थी इसलिए मैंने पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है। जो छोले में थोड़ा सा पानी था लगभग हाफ गिलास के बराबर, बस उतना ही हमने ऐड किया है। सब्जी हमारी पक गई है तब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी जो बहुत ही टेस्ट देती है अच्छा। तो आप इसको इस तरह से मसल के डालिएगा तभी आपका टेस्ट एकदम बढ़िया सा आएगा। अब हम इसको हल्का से इस तरह से चला देंगे और हमने यहाँ पर हरी धनिया भी कट करके रखी है, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारी सब्जी बनके रेडी हुई है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा।